अस्सलाम वालेकुम साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमने एक नए मौजू का आगाज़ किया है, नया मौजू शुरू किया है। उस मौजू का नाम है कब्र का बयान। कल इसका पहला पार्ट था, यानी पहला भाग था। आज हम इसके दूसरे भाग की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो मैं शुरू करता हूँ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस दिल फरेब आरामदेह और ऐश व इशरत भरी ज़िंदगी के बाद आने वाले तमाम मरहले इंतहाई कठिन, तकलीफ़ देह और भयानक हैं। सबसे पहला मरहला मौत का है। मौत वे कड़वा घूंट है जिसे हर जानदार को पीना है। इरशाद बारी ताला है, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। आले इमरान आयत नंबर 185 185। दूसरी जगह इरशाद बारी ताला है, अल्लाह ताला की ज़ात के अलावा हर चीज़ हलाक होने वाली है। सूरह कसस आयत नंबर 88। मरने के बाद कोई व्यक्ति वापस नहीं पलटता, इसलिए ठीक ठीक मरने की कैफियत बताना तो मुमकिन नहीं। अलबत्ता कुरान व हदीस में मौत की शिद्दत और सख्ती का जो उल्लेख आया है, उससे अंदाज़ा ये होता है कि दुनियावी ज़िंदगी की सारी मुसीबतें व तकलीफ़ें, सारे रंज व गम और सारी कठिनाइयाँ व मुश्किलें इकट्ठी कर दी जाएं तो मौत की तकलीफ़ और सख्ती उनसे कहीं ज़्यादा होगी। सूरह काफ में इरशाद बारी ताला है, और मौत की सख्ती हक़ लेकर आ पहुँची। आयत नंबर 19। हक़ से तात्पर्य आलम बरज़ख की हकीकतें और सच्चाइयाँ हैं। फरिश्ते नज़र आ जाते हैं, आज़ाब या सवाब का यकीन हो जाता है। मौत की सख्ती और शिद्दत का उल्लेख करते हुए सूरह क़यामा में इरशाद बारी ताला है, जब जान हलक तक पहुँचती है तो कहा जाता है कि है कोई झाड़ फूँक करने वाला। आदमी ये समझता है कि अब दुनिया से जुदाई का समय आ गया है। उस समय पिंडली के साथ मिल जाती है। सूरह क़यामा आयत नंबर 26 से 29 तक, यानी 26 to 29। पिंडली से पिंडली मिल जाने का मतलब यह है कि मौत के समय एक के बाद एक तकलीफ़ें आती हैं, तब जान निकलती है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मौत की तकलीफ़ बड़ी शदीद कठिन है। हदीस अहमद। दूसरी हदीस में इरशाद मुबारक है, लज़्ज़तों को मिटा देने वाली चीज़ अर्थात मौत को अधिक याद किया करो। तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस बीमारी से वफ़ात पाई, उसमें आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घबराहट और बेचैनी का ये हाल था कि पानी का प्याला साथ रखा था, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हाथ मुबारक डालते और चेहरे पर मलते। अपनी चादर कभी चेहरे मुबारक पर डालते और कभी हटा लेते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मौत की बेहोशी होने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे मुबारक से पसीना पोंछते और फरमाते जाते, सुभान अल्लाह, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तकलीफ़ देखने के बाद मैं किसी के लिए मौत की सख्ती को बुरा नहीं समझती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब मौत की बेहोशी होने लगी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चेहरे मुबारक से पसीना पोंछते और फरमाते जाते, सुभान अल्लाह, मौत के लिए बड़ी सख्तियां हैं। बुखारी। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत की तकलीफ़ देखने के बाद मैं किसी के लिए मौत की सख्ती को बुरा नहीं समझती। बुखारी। ज़िंदगी के आखिरी क्षणों में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक में लुकनत भी आ गई थी। इब्न माजा। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फ़ातिह मिस्र अपनी ज़िंदगी में अक्सर कहा करते थे, मुझे उन लोगों पर ताज्जुब है जिनके होश व हवास मौत के समय ठीक होते हैं मगर मौत की हकीकत बयान नहीं करते। हज़रत अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब स्वयं मौत के निकट पहुँचे तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने उन्हें उनकी बात याद दिलाई। हज़रत अम्र रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ठंडी सांस ली और कहने लगे, मौत की कैफियत नाकाबिले बयान है। बस इतना बता सकता हूँ कि मुझे ऐसा मालूम हो रहा है जैसे आसमान ज़मीन पर टूट पड़ा और दोनों के बीच पिस रहा हूँ। मेरी गर्दन पर जैसे पहाड़ रखा हुआ है, पेट में खजूर के कांटे भरे हुए हैं और ऐसा मालूम हो रहा है जैसे मेरी सांस सुई के नाके से गुजर रही है। हज़रत शदाद बिन औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहते हैं कि मौत का क्षण दुनिया और आखिरत की तमाम हौलनाकियों से ज़्यादा हौलनाक है। ये आरों से चीरने से ज़्यादा तकलीफ़ दे, कैंचियों के काटने से ज़्यादा सख्त और हड्डियों के उबालने से ज़्यादा तकलीफ़ दे है। अगर मुर्दा ज़िंदा होकर लोगों को मौत की सख्ती से सूचित कर दे तो लोगों का आराम और नींद ख़त्म हो जाए।
हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह ये दुआ फरमाया करते थे, या अल्लाह मुझ पर मौत की सख्ती आसान फरमा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोमिन और काफिर की अलग अलग हालत बयान फरमाई है, जिसका सारांश ये है कि जब मोमिन की मौत का समय आता है तो सूरज की तरह रोशन चेहरों वाले फरिश्ते जन्नत से मुअत्तर सफ़ेद रेशमी कफन अपने साथ लाते हैं। आकर मोमिन आदमी को अस्सलाम वालेकुम कहते हैं। मौत का फरिश्ता रूह कब्ज़ करने से पहले मोमिन आदमी को खुशखबरी देता है कि ए पाक रूह, खुश हो जा, तेरे लिए अल्लाह की रहमतें और जन्नत की नेमतें हैं। ये खुशखबरी सुनकर मोमिन आदमी के दिल में अल्लाह ताला के पास जाने की ज़बरदस्त इच्छा पैदा हो जाती है और मोमिन आदमी की रूह जिस्म से इस तरह निकल जाती है जिस तरह मशक का मुंह खोल देने से पानी बह निकलता है। फरिश्ते रूह कब्ज़ करने के बाद उसे खुशबूदार सफ़ेद रेशमी कफन में लपेट लेते हैं और आसमान की तरफ ले जाते हैं। उस समय मोमिन आदमी की रूह से इतनी मुश्क की सी खुशबू आती है कि आसमान के फरिश्ते उसे महसूस करके आपस में कहते हैं, किसी मोमिन आदमी की रूह ऊपर आ रही है। फरिश्ते आसमान के दरवाजे पर दस्तक देते हैं तो पहले आसमान के फरिश्ते पूछते हैं, ये कौन पाक रूह है? जवाब में फरिश्ते बताते हैं, ये फला इब्ने फला है। आसमान के फरिश्ते उसके लिए दरवाज़ा खोलते हैं और उसे स्वागतम कहते हैं और उस पाक रूह को अल्लाह की रहमतों और नेमतों की खुशखबरी देते हैं। फरिश्ते उसे दूसरे आसमान की तरफ ले जाते हैं। पहले आसमान के फरिश्ते मोमिन आदमी के सम्मान के लिए दूसरे आसमान तक अलविदा कहने साथ जाते हैं। दूसरे आसमान पर मोमिन की रूह को पहले आसमान की तरह स्वागतम कहा जाता है। फिर तीसरे चौथे यहाँ तक कि सातवें आसमान तक रूह पहुँच जाती है। वहाँ पहुँचने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म होता है कि मेरे इस बंदे का नाम इल्लीन बुलंद मर्तबा लोगों की फहरिस्त में लिख लो। अतः उसकी रूह को जिस्म से सवाल व जवाब के लिए दोबारा लौटा दिया जाता है। साथियों, आज हम यहीं तक रुकेंगे। आज हमने कब्र का बयान का पार्ट नंबर 2 यानी भाग नंबर 2 मुकम्मल कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इंशाल्लाह कल तीसरे भाग में इसके आगे का बयान जारी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह ताला हमें और आपको कब्र के अज़ाब से बचाए और हमें और आपको गुनाहों से बचाए और अल्लाह ताला हमें ऐसे अमल करने की तौफीक अता फरमाए जिससे हमारे कब्र के अज़ाब हट जाएं और हमें जन्नत नसीब हो। इसके साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह तीसरे भाग में यानी अगले भाग में आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।